जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल में। साथियों, अभी 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और ये भारत के इतिहास में बहुत बड़ी बात है साथियों कि संसद भवन का यानी कि नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। तो मैं जो नए संसद भवन से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, जैसे कि साथियों ये इसकी आधारशिला कब रखी गई, उसके अलावा इसका डिजाइन किसने तैयार किया, इसका निर्माण किस कंपनी ने किया, तो इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे ही पूछे जाना है। तो इन 25 क्वेश्चंस को आप सभी लोग एकदम रट लीजिए, इसको कहीं पर नोट्स बनाकर साथियों लिख लीजिए, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन आपको 100% दिखेंगे और कंप्लीट जानकारी यानी कि पूरा विश्लेषण करके साथियों ये क्लास बनेगी है। 25 क्वेश्चन गोल्डन पॉइंट आपके लिए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन जो किया है वो किसने किया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साथियों इसका उद्घाटन किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। इसको थोड़ा-सा मैं पतला यहाँ पर कर लेता हूँ। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का यानी कि जो नए संसद भवन है इसकी आधारशिला कब रखी थी? तो इसकी आधारशिला तो कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। लेकिन इसका उद्घाटन कब किया? तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद देखिए कि नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? तो किस कंपनी ने साथियों, इस कंपनी का नाम आपको ध्यान रखना है, एचसीपी इजाइन्स इस कंपनी का नाम है और इसने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। उसके बाद देखिए कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? देखिए, निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने तो निर्माण किया था, लेकिन किस कंपनी ने नए संसद भवन का डिजाइन तैयार किया? तो एचसीपी डिजाइन्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का प्रश्न है कि नए संसद भवन का आकार कैसा है, बताइए। साथियों, आप सभी लोग सबसे पहले क्या कीजिए कि इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको वो कंटेंट दिया जाए, कम कंटेंट आपको दिया जाए, लेकिन परीक्षा के लिहाज से सबसे सर्वश्रेष्ठ कंटेंट आपको दिया जाए। तो वो कंटेंट आपको दिया जाएगा, वो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जाएंगे जो परीक्षा में बहुत ही मतलब सटीकता से पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो संसद भवन का आकार साथियों कैसा है? तो त्रिकोणीय जो है वो संसद भवन का आकार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि भारत का नया संसद भवन जो है साथियों ये कहां पर स्थित है? तो भारत के संसद भवन की अगर बात करें, ये कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को किया गया था। किसने किया था साथियों? तो नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो विमल पटेल का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही मुख्य वास्तुकार हैं नए संसद भवन के। उसके बाद देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद के भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखते हैं, बताइए। चलिए, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नया संसद भवन बना हुआ है इसके उद्घाटन के समय जब इसका उद्घाटन कर रहे थे तो लोकसभा के अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा था साथियों? तो सेंगोल रखा था। ये आपको ध्यान रखना, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये साथियों अगर बात करें नए संसद भवन में रखा जाने वाले सेंगोल की कहानी वास्तव में भारत की आजादी और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। अगस्त 1947 में जब भारत को आजादी दी जा रही थी तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड यानी कि सेंगोल तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू को दिया गया था। ये चोल वंश के समय का माना जाता है। उसके बाद देखिए नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो नए संसद भवन का निर्माण साथियों सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग लगभग कितना है? तो 65,000 स्क्वायर मीटर जो है ये नए संसद भवन का क्षेत्रफल है, आपको ध्यान रखना है। परीक्षा के लिहाज से साथियों सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरी एंड तक आप लोग देखकर जाइएगा और मेरा खासा ध्यान है कि साथियों क्या करेंगे, आप सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिए नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो 888 सीटें हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें लोकसभा चैम्बर राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर आधारित है। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो जो नया संसद भवन है इसमें
राज्यसभा के लिए साथियों कितनी सीटें हैं? तो 384 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 384 सीटें हैं। राज्यसभा चैम्बर को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर तैयार किया गया है। नए संसद भवन को बनने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो नए संसद भवन को बनने में 1200 करोड़ का लगभग खर्च आया है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो कितने रुपए का साथियों सिक्का जारी किया गया है? 75 रुपए का सिक्का जारी किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? तो जो नए संसद भवन है साथियों, ये इसमें 4 मंजिला इमारत है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, अगर पीडीएफ चाहिए है तो पीडीएफ भी आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी ये भी आपको इसी क्लास में बताया जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहां पर होता है? तो लोकसभा हॉल में होता है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है? तो कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है? 1275 सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है। उसके बाद देखिए कि नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो कितनी समिति है साथियों? 6 समितीय कक्ष का निर्माण किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाता है। पुराना संसद भवन कब तैयार हुआ था साथियों? तो पुराना संसद भवन जो था, जो अब तक चल रहा था, यह 1927 में तैयार हुआ था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। डी नहीं बल्कि सी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें, पुराने संसद का शिलान्यास जो किया गया था वो 12 फरवरी 1921 में किया गया था। इसका निर्माण कार्य करीब 6 वर्षों तक चला था। इस तरह पुराना संसद भवन 1927 में बनकर जाकर तैयार हुआ था। ठीक है। उसके बाद देखिए, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो लॉर्ड इरविन का नाम आपने सुना होगा साथियों। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। अगर बात करें उद्घाटन कब किया था, तो 1927 में 18 जनवरी 1927 में किया था, और वायसराय ये थे लॉर्ड इरविन, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इनका कार्यकाल साथियों 1926 से लेकर 1931 तक चला था। पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था साथियों? एडविन लुटियंस ने और हर्बर्ट बेकर ने, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीटें कितनी थीं? तो पुराने संसद भवन की अगर बात करें तो इसमें लोकसभा की सीटें 543 थीं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थीं? तो 250 जो थीं ये राज्यसभा के लिए सीटें थीं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान है? तो संसद के गठन के प्रावधान की अगर बात करें तो अनुच्छेद 79 आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं आपको बताया जा रहा है। तो भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं साथियों? 3, 4, 2 या 1? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। चलिए, वही चीज यहां पर लिखी हुई, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर ही बनता है संसद। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं साथियों? भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 के साथ जाएगा। राज्यसभा की अगर बात करें, राज्यों की परिषद, एवं लोकसभा की बात करें तो लोगों का सदन इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए साथियों के भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? जो संसदीय व्यवस्था है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ब्रिटेन के से ली गई है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। तो ये लगभग साथियों महज कुछ 25 के 30 के आसपास क्वेश्चन आपके सामने आपको कराए गए। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, मेरी मेहनत आपको साथियों पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार की जो टॉप ट्रेंडिंग साथियों टॉपिक चल रहे हैं जिन पे क्वेश्चन बनना ही बनना है, अगर उन टॉपिक्स पर आपको क्लास चाहिए है तो एक बार कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आपके प्यार के लिए खुला हुआ है। एक बार कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। जय हिंद साथियों।